एसआईपी रोक दो। आप अगर एसआईपी करते हो तो अभी के अभी स्टॉप कर दो, वरना फंस जाओगे। ऐसा सोचते हैं हमारे बहुत सारे लोग, है ना। और ये कैसे आपकी सबसे बड़ी गलती बन के सामने निकल के आती है, आपको भी नहीं पता। करते हैं स्टार्ट देखना लास्ट तक। अगर आप एसआईपी करते हो या आप रोकने वाले हो या रुक गई है या जैसी भी आप अगर एसआईपी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, हमारा जो मिडिल क्लास आदमी है ना, मिडिल और उससे नीचे वाले जो है ना क्लास के लोग, वो उनका दिल होता है बस इतना सा। उनके दिल के अंदर वो जीरा नहीं होता। वो चाहते हैं सेफ, हर चीज़ सेफ चाहिए उन्हें। बैंक में एफडी चाहिए, सेफ चाहिए भाई, एक रुपया भी मेरा नीचे ना आ जाए। तो ऐसे जो होते हैं ना लोग मिडिल क्लास के, वो क्या करते हैं कि चलो भाई इनकी सिप जा रही है, चलो चलो महीने के 10,000 जा रहे हैं, आप मान लो एग्जाम्पल। हर महीने 10,000 के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, सिप के वाइज हो रहे हैं। ठीक है। अब इन केस भाई देखो, मार्केट है, आज ऊपर है कल नीचे है, ऊपर डाउन अप डाउन चलता रहता है भाई, है ना। जैसे आपकी लाइफ में भी अप डाउन चलता रहता है। तो वो जो आम आदमी है वो क्या करता है, जैसे मार्केट डाउन होता है ना, जैसे मार्केट लाल हुआ और उसकी न्यूज़ तो सब जगह आ जाती है, तो वो क्या करता है कि अपनी एसआईपी को रोक देता है वहीं, स्टॉप, कि भाई मैं नहीं डाल रहा, और है ना, जितना है हो गया, ठीक है भाई। और ज़्यादातर लोग तो निकाल लेते हैं भाई, एसआईपी रोकते भी हैं, पैसा निकाल लेते हैं जो होता है इसमें, वो भी वापस चलो ठीक है, जो हाथ में आ रहा है वो लेकर के निकल जाओ। फिर बोलते हैं कि मार्केट मार्केट बेकार है, मार्केट जुआ है, मार्केट सट्टा है, ऐसे करके फिर वो उसको बदनाम करते हैं और खुद भी वो लॉस खाते हैं। ये कौन करता है? मिडिल क्लास या उससे नीचे के लोग। लेकिन इसी इसी गेम में एक और व्यक्ति एंटर करता है जो है रिच क्लास। वो क्या करता है, वो देखता है कि अच्छा मैं महीने की 1 लाख की सिप कर रहा हूँ और मार्केट तो डाउन हो गया है, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ 1 की जगह 2 लाख करता हूँ। तो यानी कि जो रईस व्यक्ति है वो एसआईपी को डबल करता है जब मार्केट डाउन होता है, और जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो जो एसआईपी कर रहा था वो भी रोक दी और जो पैसा था वो भी निकाल लिया, यानी कि अपोजिट ईच अदर। फिर बोलते हैं कि अमीर अमीर बन गया, हम गरीब रह गए। वो तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। यानी कि आप ऐसा समझो कि कोई चीज़ अगर 100 रुपए की थी तो अब वो आपको डिस्काउंट पे 70 रुपए की मिल रही है, तो आप उसको और लोगे ना उसको, है ना। तो यही खेल यहाँ पे है कि भाई अगर मार्केट डाउन है तो आपको जो शेयर या जो एसआईपी के यूनिट्स आपको मिल रहे थे 1,000 रुपए के, वही आपको मिल जाएंगे 700 रुपए के। तो आपको ये डाउन जो है ना, ये डाउन नहीं है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट मिला है आपको। इसको डिस्काउंट समझो, मैं तो डिस्काउंट की निगाह से देखता हूँ उसको। जब डाउन हो तो और लो, है ना। यही तो गेम है, सारा सारा गेम भी इसी चीज़ का है भैया। आप महंगे में लेते रहोगे तो नुकसान में होगे ना। कोई चीज़ आज अगर सस्ती हुई, चाहे जब गोल्ड है, अब गोल्ड आज अगर 1.5 लाख का है, कल को सपोज वो 1,20,000 का हो सकता है, तो आप और लोगे ना, तभी तो आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, ना। तो यही सारा गेम साइकोलॉजी का है जो आम इंसान नहीं समझता। आम आदमी इसलिए आम है, आम आदमी अपनी हरकतों की वजह से आया ऐसे, हरकतें ही ऐसी हैं भाई जो उसको ऐसी रहती हैं। उसमें से भी आम आदमी में भी 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो भाई रईस बनने का दम रखते हैं, सपना रखते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है। वो ये करते हैं कि भाई अगर मार्केट डाउन होता है तो वो और लेते हैं, और यानी कि जो ले रहे थे वो तो ले रहे थे, इसके अलावा अगर यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है कुछ भी है, जब भाई और डाल दिया पैसा। फिर क्या होता है, जब मार्केट रिवाइव मारता है ना, जब मार्केट बूम मारता है ना, जब मार्केट बैक मारता है ना, तब उनको इतना फ़ायदा होता है कि इसकी कोई हद नहीं है। तो यही सारा खेल है, यही सारा गेम है। जो गेम समझ गया वो खेल जाएगा। तो कितनी भी पैनिक सिचुएशन आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, कोरोना काल आ जाए, कुछ भी आ जाए, मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है भाई। इतिहास देख लो आप। तो अगर डाउनफॉल आता है
तो आपको घबराना नहीं है, या आपको समझना है कि ये डिस्काउंट सेल लग गई है। जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है, अमेज़न पे सेल लगती है ना, यही सेल लग गई है और आपको माल सस्ता मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जो एसआईपी है आपकी उसे कंटिन्यू रखो, और पैसा रखा हुआ है एक्स्ट्रा तो और डाल दो भाई। यहाँ आपका डबल ट्रिपल फ़ायदा हो जाएगा जब ये कंपाउंडिंग अपने लेवल पे आएगी, जब आपका कंपाउंडिंग शुरू होगी, जब मार्केट फिर से बुल शुरू होगा ना, तब आप खुद बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया, मैंने सही समय पे सस्ते माल ले लिया, ज़्यादा माल ले लिया, अब बढ़िया हो रहा है भाई। तो ऐसे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप भागोगे मार्केट से, डाउन हो गया, भाग गए, तो आप आए क्यों? आए हो तो भाई चीज़ों को समझो, आप फंडामेंटल समझो। अगर आप किसी शेयर के चक्कर में हो कि शेयर ले लिया, शेयर अटक गया, होते हैं अटके भाई, तो खेल अलग है। मैं बात आपकी समझता हूँ। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सर वहाँ पे तो डाउन होने के चांस ही नहीं है। वहाँ तो वो टेम्परेरी फॉल आएगा, फिर वो मार्केट रिवाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एसआईपी डबल ट्रिपल कर देनी चाहिए। और आप शेयर में करते हो एसआईपी, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। शेयर में तो आपको नुकसान ही होगा। शेयर तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता, और शेयर तो भाई अलग लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। शेयर में अगर आपका पैसा है तो भाई अपने हिसाब से वहाँ से निकाल निकोल के आप अपना कहीं और देख लो भाई, तो शेयर में तो भाई नुकसान ही होगा आपको। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में जाओगे, इसमें भी इंडेक्स फंड होते हैं, ईटीएफ होते हैं, तो वहाँ पे जो है नुकसान नहीं होता। ठीक, नुकसान का मतलब है कि मार्केट डाउन हो गया, लेकिन मार्केट उठेगा ना, तो पैसा भी आपका उठ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इसलिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार चीज़ों को समझो, चीज़ें कैसे काम करती हैं, फंडामेंटल समझो। और 100 बात की एक बात है भैया, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो भैया मार्केट डाउन होता है तो और डाल दो। सिंपल रूल है, जो रईस लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, फ़ायदे में, कोई नुकसान में नहीं रहता। लॉन्ग टर्म का खेल है भाई, रुकना है आपको मार्केट में 5 7 10 साल, जो भी आपका गोल है भाई। और शेयर है, शेयर को भाई बेचो, शेयर का कोई यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। शेयर मत लिया करो, शेयर में आपको नुकसान ही होगा। अगर लेना ही है तो भाई बहुत फंड है आजकल, मतलब मैं किसी नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन स्मॉल कैप का ईटीएफ आ रहा है आजकल, तो एक से एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे पैसा लॉस नहीं होता। शॉर्ट टर्म लॉस से मार्केट ऊपर आता है तो पैसा ऊपर आ जाता है। तो ये थी एक वीडियो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ आपका, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बस मैं आपको स्टडी बताइए, अपनी अपना एक ओपिनियन शेयर किया अपने आपसे कि भाई आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, मार्केट डाउन हो रहा है तो और डाल दो, क्योंकि जब मार्केट रिवाइव करता है तो भाई आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप बोलोगे मज़ा आ गया। तो ये थी आज की एक वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।